Wasn't happy, Bubba. No, he wasn't. Not a good look, that. No. You know, whatever you... भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है इधर? बड़े खुश हो रहे थे पाकिस्तानी, ओ बाबर किंग इज कमिंग टू बीबीएल। मेरा वो स्टॉइनिस ने आउट करा बाबर को, उसको ट्रोल कर रहे हैं उसके फैंस के, अरे बाबर इज किंग है वो, देख लो। बाबर है जिम जिम जिम्बा। बाबर कहता है सिंगल लो, स्टीव स्मिथ ने मना कर दिया बाबर आजम को सिंगल लेने से। अल्लाह तौबा। कि उसको पता था कि इस घंटे से कौन सा छक्का लग जाना है। इन जनाब साहब ने आखिरी बॉल के ऊपर जो है वो सिंगल लेनी चाहिए। स्टीव स्मिथ ने बोले आगे उधर ही खड़ा हो, तू इतने जो का बैट्समैन नहीं, तू कुछ छक्का भी लगा सके। गजब बेइज्जती। पाकिस्तानी फैंस की भी बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं, व्हाट्सएप पे वो लोग मैसेज कर रहे हैं कि हमें मायूसी हो रही है। इतना खुश थे हम कि पाकिस्तान के प्लेयर्स आके खेल रहे हैं। इन प्लेयरों में हारिस रऊफ ने ही सबसे अच्छा परफॉर्म किया, शादाब ने कुछ थोड़ा बहुत परफॉर्म किया, हसन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, जिनकी सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग थी, बाबर आजम, उसके बाद रिजवान, उन्होंने कोई मतलब खुश नहीं किया। तो कौड़ी का प्लेयर नहीं है वो, T20 का प्लेयर ही नहीं है यार। मैं तो कह रहा हूँ शुक्रगुजार हूँ, वर्ल्ड कप में लेके आओ। ये इसलिए बोल रहे हैं ताकि बाबर आजम की और बेइज्जती कर सके। सब समझ रहे हैं हम, सब समझ रहे हैं हम। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि पाकिस्तानियों के लिए रेस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं बनी है दुनिया के अंदर। इनको अपनी डिक्शनरी में से इस शब्द को हटा देना चाहिए था। अच्छा, लेकिन ये लोग नहीं माने और फिर करवा ली बेइज्जती। वाह वाह भाई साहब, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब ये पाकिस्तानी अपनी बेइज्जती नहीं कराते हो। रोज कोई ना कोई ऐसी बेइज्जती करवाता रहता है जिससे कि हिंदुस्तानियों को मसाला मिलता रहता है, उनका मनोरंजन होता रहता है। पाकिस्तानियों को इस बात के लिए तो आपको दाद देनी पड़ेगी, आपके मनोरंजन में कोई कमी नहीं छोड़ते। जिस तरीके से ये आतंकवाद फैलाने में कोई कमी नहीं रखते, उसी तरीके से मनोरंजन देने में भी कोई कमी नहीं रखते। हाय हाय हाय। अब पाकिस्तान की टीम के कुछ प्लेयर बीबीएल खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, वहां जाके थोड़े दिन पहले तो रिजवान ने अपनी बेइज्जती करवाई थी, आज बबरों ने भी करवा ली। अब इनको रोकना होगा। तो इसी टॉपिक के ऊपर पाकिस्तान के अंदर भी रोना धोना शुरू हो गया। वो भी स्टीव स्मिथ को कोसे जा रहे हैं। आप भी देखिए और आनंद लीजिए। चरम सुख आनंद। 10 ओवर में वो जो एक सिंगल नहीं लिया गया, आई थिंक 10वें ओवर में, उसमें मतलब हो सकता है शायद बाबर खुश ना भी हो और स्मिथ ने बोला भी, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। आप देखें उसने 47 की है, ठीक है, मैं मानता हूं उसने बहुत गलत शॉट खेला, नहीं खेलना चाहिए था, लेकिन जब थोड़ा स्लो खेलने की जरूरत है, बिल्कुल मैच आपके हाथ में आ गया, जबरदस्ती बीच की बॉल को कट मार दी है, ये नहीं है। आप अपने रन खुद जाया करते हैं, हमेशा अपने रन ये खुद जाया करता है। बाबर आजम की जो औकात है ना, जो असली रियल औकात है बाबर आजम की, जो मुझे पता है, वो आज स्टीव स्मिथ ने बाबर को दिखा दी है। अब तो बहन के टको बॉब्जी किंग के जो डड्डू फैंस हैं, सोनू पीली चप्पल बहन के टके, अब मान जा। अब इस बात को देखो, मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात को कोई नहीं मानेगा। अब तो मान जाओ कि आपका जो बाबर आजम है, ही इज टोटली शिट प्लेयर, टोटली एक टट्टी प्लेयर है। इस बात को मान जाओ। क्या हुआ आज सिडनी सिक्सर्स की तरफ से बाबर आजम और स्टीव स्मिथ ओपन करने आए हैं ना, ओपन करने। क्या कोई 250 चेज कर रहे थे, 100 कोई 80-85 चेज कर रहे थे। क्या किया स्टीव स्मिथ ने? स्टीव स्मिथ ने 41 बालों के ऊपर 100 मारा, 9 छक्के मारे हैं स्टीव स्मिथ ने, 5 चौके मारे हैं स्टीव स्मिथ ने। उस स्टीव स्मिथ ने जिसको T20 में कोई खिलाता नहीं है। पहला ड्रिंक्स ब्रेक हुआ है, मरी हुई है सामने वाली टीम, जैसे आज सिडनी थंडर्स के बॉलर्स थे, मरे हुए हैं, और उस पर आके आप मतलब ब्रेक के बाद पहले ओवर में ही आप 4 डॉट बॉलिंग खेल रहे हैं यार। मतलब कब सीखेंगे लोग भाई, मुझे बताओ कब इनको समझ में आएगा। और ये तक हुआ है आज कि उसने, यानी कि लास्ट बॉल पे सिंगल था, बाबर ने खेला उसको, वो जो ऑफ स्पिनर है तेज करता है ग्रीन, उसको, और सिंगल के खेला, सिंगल था, लेकिन स्टीव स्मिथ ने मना कर दिया उसको, जिसमें बाबर ने थोड़ा सा नाराजगी का इजहार भी किया। खुश नहीं था बाबर, उसे मना कर दिया क्योंकि बाबर 4 डॉट बॉल ही खेल चुका था। देखें आप, बाबर आजम का ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड भी इतना अच्छा नहीं है। 2016 में वो गए, फेल हुए, जाहिर आगाज था उनका। 2019 में उन्होंने एक सेंचुरी की एडिलेड में, एक 90 कुछ था ब्रिस्बेन में, लेकिन अगर आप उनका टेस्ट रिकॉर्ड देखें, 2023 में उन्होंने बड़ी बुरी तरह मायूस किया पाकिस्तान टीम को भी और फैंस को भी। टोटल उनका टेस्ट में एवरेज ऑस्ट्रेलिया में 23 है। ओडीआईज में फिर भी उनका बेहतर है कि 60 का एवरेज है, लेकिन वो ओडीआई इतने ज्यादा खेले नहीं। एक एंड के ऊपर बाबर आजम थे तो दूसरे एंड के ऊपर स्मिथ था, और थोड़ी सी जरा बदमजगी भी हुई। वो बेसिकली बदमजगी जो है ना, वो हम फुदुओं के लिए है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो चीज उसको कहते हैं टैक्टिकल डिसीजन। इन जनाब साहब ने आखिरी बॉल के ऊपर जो है वो सिंगल लेनी चाहिए। स्टीव स्मिथ ने बोले आगे उधर ही खड़ा हो, तू इतने जो का बैट्समैन नहीं, तू कुछ छक्का भी लगा सके। ओ भाई, इसके बाद ये आउट हुआ है, वो रोप उधर थी, रस्सियां जो बाउंड्री होती है उनको बल्ला मार के निकल गया, ठीक है। ओ भाई, रिजवान तो चलो रिजू डांसर है, एक्टर है, उससे हमें शिकवा ही नहीं।
वो इसी तरह क्रिकेट खेलता है, उसकी क्रिकेट भी यही है। अबे तू तो किंग है, तू तो लंगड़े का किंग है, तू तो विराट कोहली है। क्या आज तक विराट कोहली के साथ ऐसा हुआ है? जो 5 एशिज के टेस्ट मैच खेल के डायरेक्ट आ रहा है एशिज इधर बिग बैश में खेलने और आते सार 41 बालों पे 100 बना गया। एक जो बहन का टक्का पिछले 7500 जमानों से T20 क्रिकेट खेल रहा है, वो आज भी 120 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके जाता है और स्टीव स्मिथ इसको इसकी औकात याद दिलवाते हुए इसकी बॉल पे सिंगल नहीं लेता। मुझे पता है जो एजेंडा बेस्ड लोग हैं वो 47 की भी तारीफ नहीं करेंगे बाबर आजम की। वो पता क्या बोलेंगे, वो ये नहीं बोलेंगे यार वेल प्लेड बाबर आजम, 7 चौके लगाए वेल प्लेड। पता क्या बोलेंगे, उसके अंदर कीड़े तो उन्होंने निकालने। वो पता क्या बोलेंगे, देखो एक तरफ बाबर और एक तरफ स्मिथ, देखो यार जमीन आसमान का फर्क है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं पाकिस्तान की क्रिकेट का, ठीक है, बाबर आजम वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है पाकिस्तान की क्रिकेट का। मतलब इतने मैचेस खेलने के बाद भी आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे ऑस्ट्रेलिया में यार, आपको पता नहीं कि मतलब आप अपनी रेपुटेशन कैरी कर रहे हो यार। वेरी एम्बैरेसिंग। मेरे ख्याल से कि इंसल्टिंग तो है, मुनासिब नहीं है। मतलब आप देखें कि अगला बंदा भी खेलने के लिए आया है ना, या तो आपकी बहुत कमिटमेंट थी, आपने कमिट किया हुआ था कि मतलब अगर आपकी तरफ से प्रेशर मोमेंट हुआ, रन्स ना आ रहे हुए, तो फिर मुनासिब नहीं है ये। मतलब आपको इतना खुद पे कॉन्फिडेंस, अच्छी बात होना चाहिए, ठीक है वो स्मिथ है, वो रन्स कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन ये है कि कम से कम सिंगल लेने का तो मेरे ख्याल से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये हम खुद भी करते हैं, ये तो वो सेल्फिश हो गया ना, स्मिथ सेल्फिश हो गया। नहीं सेल्फिश नहीं है, टीम के लिए था। ओपिनियन है कि उनको इस तरह का रिएक्शन नहीं देना चाहिए था। भाई मैंने तो टैक्टिकल मूव थी, टीम के लिए थी और वो नजर भी आया। अच्छा वैसे गजाल आप ही क्या टेक है इसके ऊपर? यार अगला ओवर पावर सर्ज का था, तो स्टीव स्मिथ ने आज बड़ा क्रेजी स्टीव स्मिथ खेले। एक छक्का तो उन्होंने 107 मीटर का भी मारा, जो बात रही बाबर आजम को सिंगल ना लेने देने की, ताकि क्योंकि अगला ओवर पावर सर्ज का था, बाबर आजम की थ्रू आउट BBL उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं रही। इस वाले मैच में भी उनके बल्ले पर गेंद नहीं आ रही थी, ही वाज स्ट्रगलिंग टू हिट दोज बाउंड्रीज। तो इसलिए फिर स्टीव स्मिथ ने कहा इजी रहे आप। बॉल बेशक बहुत दूर गई थी, लॉन्ग ऑन के पास गई थी, बहुत एक पूरा वर्किंग डे था भागने के लिए। स्टीव स्मिथ ने कहा इजी हो जाए आप, आई विल प्ले द नेक्स्ट ओवर। और बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि हाँ मैं मानता हूँ कि इससे सेंटिमेंट्स तो जाहिर सी बात है हर्ट हुए होंगे बाबर फैन बॉयज के, जैसे रिजवान भाई के रिटायर आउट जब उनको कराया था तब भी हर्ट हुए थे। मैंने तो तब भी कहा था इट वाज अ टैक्टिकल मूव, इट वाज व्हाट वाज मोस्ट सूटेड फॉर द टीम, और अभी भी वैसे ही था कि जो टीम को जरूरत थी वैसे ही। स्टीव स्मिथ ने डिसअपॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि कैपिटलाइज किया उस पे आके। हाँ जो उसी टाइम बाबर का जो रिएक्शन था ना, उस पे कमेंटेटर्स ने भी कॉल आउट किया कि ओ बाबर इज नॉट हैप्पी, बाबर इज नॉट लुकिंग हैप्पी, जबकि जो को कमेंटेटर थे उन्होंने कहा ही शुड बी बिकॉज इट्स फॉर द टीम, इट्स अ वेरी गुड टैक्टिकल मूव, इट्स अ वेरी स्मार्ट टैक्टिकल मूव। और फिर जब बाबर आउट भी हुआ ना, ही गॉट आउट ऑन 47, तो वापस जाते हुए उन्होंने बाउंड्री कुशन को भी अपने बल्ले से जोर से मारा। तो फ्रस्ट्रेशन जो थी वो उस पॉइंट से बिल्डअप हो रही थी, और वो होते 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 इतनी हो गई थी कि जाते हुए भी उन्होंने क्लियर उसको ही लेट इट आउट, एंड नॉट अ गुड साइन एट ऑल, नॉट अ गुड साइन। इससे सोशल मीडिया पे बड़ी ज़्यादा डिबेट अब स्टार्ट हुई पड़ी है कि हमारे बॉयज़ के वहाँ पे सिर्फ कोट एंड कोट एम्बैरेसिंग मोमेंट्स अपनी करवाने के लिए वहाँ पे गए हैं। जिन लोगों को भी शक है ना इस चीज़ पे, इस बात पर, जब ये बात की जाती है कि हमारे कुछ प्लेयर जो है, बल्कि हमारे जनरली जो प्लेयर्स हैं, वो जो T20 क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है आजकल, जो जिस तरह की मॉडर्न डे T20 क्रिकेट खेली जाती है, उसमें अभी भी पीछे है। और ख़ास करके हमारे जो मतलब वो प्लेयर जो कि बहुत ही तजुर्बा रखते हो और सीनियर प्लेयर हो, जैसे कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान वगैरह, ठीक है। बाबर आजम आज खेले सिडनी सिक्सर्स की तरफ से, और उन्होंने ओपनिंग की स्टीव स्मिथ के साथ। और भाई अगर कोई शक रह गया किसी को कि बाबर आजम T20 में नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं, जो नया तरीक़ेकार है खेलने का वो नहीं अडॉप्ट कर पा रहे हैं, तो उनको आज मैच की हाईलाइट्स देखनी चाहिए सिडनी सिक्सर्स और सिडनी थंडर्स की। मतलब यार मैं सिर्फ मतलब देखता ही रह गया कि हो क्या रहा है। स्टीव स्मिथ ने 101 रन किए 42 बॉल्स पे, ठीक है, 9 छक्के और 5 चौके, ठीक। उन्होंने अपने 50 रन 21 बॉलों पे मुकम्मल किए, और 100 जो है उन्होंने अपने 41 बॉल्स पे की। जस्ट मिस्ड आउट मतलब मेकिंग द फास्टेस्ट सेंचुरी इन द बिग बैश टूर्नामेंट। बाबर ऑन द अदर हैंड मेड 39 बॉल्स पे, ठीक, 7 चौके, 120 रन की स्ट्राइक रेट। स्टीव स्मिथ की स्ट्राइक रेट 238 की, ठीक। और उस पे सोने पे सुहागा ये कि मतलब जो देखने वाली चीज़ थी ना वो ये थी कि यार आजकल की T20 क्रिकेट में कौन सा बैट्समैन जो है, कौन सा ओपनर जो है, वो यानी कि 5 गेंदों पे एक सिंगल ले पाता है सिर्फ, और 4 डॉट बॉल्स खेल जाता है। मुझे बताएं आप आजकल की T20 क्रिकेट में, वो भी जब आप एक मतलब लंबी ओपनिंग पार्टनरशिप कर चुके हैं, मतलब आपने कैसे बोलते हैं अगले ओवर में उसने जो है स्टीव स्मिथ ने वो लिया, इनका जो बिग बैश में ना पावर सर्ज होता है, वो बेसिकली होता है कि कोई भी बैट्समैन एक ओवर के लिए पावर सर्ज ले सकता है, जो कि पावर प्ले की तरह होता है, ठीक है। उसने पावर सर्ज लिया भाई अगले ओवर में, उसने उसको 32 रन मारे स्टीव स्मिथ ने उस ओवर में, उसको 4 लगातार छक्के। बॉलिंग में ओके, लेकिन जिस तरह खेलना चाहिए ऐसी बॉलिंग को स्टीव स्मिथ वैसे ही खेला है यार। बाबर दूसरे एंड पे, अच्छा कमाल यार, मैं कहता हूं कि मतलब यार मैं क्या बोलूं इन लोगों को, मतलब कहाँ इनकी अक्ल होती है समझ में नहीं आता। उस पर भी ट्वीट्स कर रहे हैं सोशल मीडिया पे बाबर आजम के जो फैंस हैं कि देखिए जी स्टीव स्मिथ ने इसलिए तेज खेला क्योंकि बाबर आजम जैसा बैट्समैन दूसरे एंड पे था। वो शर्म करो यार,
आई मीन व्हेन आर दीस गाइज गोइंग टू लर्न यार, टेल मी दैट। आपका एक बैट्समैन वो मोहम्मद रिजवान जो है वो मतलब उसको बैटिंग से बुला लिया जाता है वापस, और आप ध्यान में रखें ये वो 2 बैट्समैन है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 4 साल तक 3 साल तक ओपनिंग की है T20 में, और इनको बड़ा सर पे चढ़ाया गया कि जी ये वो लोग हैं। ओह क्या बात है, रन्स को देखते थे लोग, रन्स के वॉल्यूम को देखते थे, ये नहीं देखते थे कि यार मतलब इफेक्ट क्या पड़ता था। लेकिन बात वही कि सीखते ही नहीं यार आप, मतलब ठीक है आपने 40 रन कर लिए, लेकिन यू जस्ट मतलब अगर मैं हूं बाबर की जगह, मैं बैठ के सोचूं यार कि वो वार्नर जो है वो 65 रन पे 110 कर गया, ये जो है स्टीव स्मिथ मतलब सिर्फ कैसे बोलते हैं 41 बॉल्स पे 100 कर गया, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि यार मैं 120 की स्ट्राइक रेट पे क्या कर रहा हूं यहाँ पर। और बात यह कि क्या स्टीव स्मिथ ने मना किया बाबर आजम को कि तुम शॉट्स नहीं खेलो, मुझे बताओ, किसी ने रोका हुआ था बाबर आजम को कि नहीं तुमने शॉट्स नहीं खेलने? ही जस्ट डजंट हैव दैट कैपेसिटी इन हिम टू प्ले दोज इन्वेंटिव शॉट्स, टू प्ले विद ब्रूट फोर्स, है ही नहीं उसकी बैटिंग में वो चीज। तो समझो इस चीज को मत खेला करो T20 यार, वो मतलब पता नहीं यार। बहरहाल आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड टुडे टू सी द अप्रोच ऑफ बाबर आजम। ऐसी बॉलिंग के खिलाफ आप मतलब ऐसे खेल रहे हैं जैसे पता नहीं, वो ठीक है स्टीव स्मिथ मार रहे हैं अपने एंड पे, मारने दो, तुम आपको उससे क्या लेना देना, आप भी अपने शॉट्स खेलो जब आपको मौका मिले। 141 रन की पार्टनरशिप की इन दोनों ने, ठीक है, 141 में से तकरीबन आप समझ लो कि 80% रन स्टीव स्मिथ ने किए, ये हाल था। स्टीव स्मिथ ने 50 की है 23 बॉल्स के ऊपर, 100 की है 41 बॉल्स के ऊपर, यानी कि पहली 50 आई है 23 बॉल्स के ऊपर, उससे अगली 50 आई है 18 गेंदों के ऊपर। एंड वुड यू बिलीव के ग्रीन यार उसका ना गेंद स्पिन हो रहा है ना कुछ और हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली वो भी भाई उसके 3 डॉट बॉल खा गए। 3 मतलब वो डॉट बॉल मुझे नहीं समझ में आया 3 यार। चौथी डॉट बॉल मतलब बाबर ने लॉन्ग ऑन के ऊपर ड्राइव खेली है, स्टीव स्मिथ ने जनाब कहा कि नो सिंगल, ठीक है, उसने सिंगल लेने से इनकार कर दिया। जब उसने सिंगल लेने से इनकार कर दिया तो बाबर भाई जो है वो अपसेट हो गए कि यार सिंगल क्यों नहीं लिया। स्टीव स्मिथ ने फिर बताया कि भाई साहब मैं अगले ओवर में पावर सर्ज की तरफ जाऊंगा। स्टीव स्मिथ का प्लान क्लियर था ना उसके माइंड में, ठीक है, उसे पता था मैंने क्या करना है। और उसने दूसरे ओवर के अंदर 4 छक्के लगाते हुए एक ओवर में 32 रन बनाए। बताओ बबरो मार सकती थी, बबरे ने पूरी इनिंग के अंदर एक छक्का नहीं मारा और 42 गेंदों पे सेंचुरी मारी है भाई ने। एक ओवर में 4 छक्के मारना बाबर आजम के लिए तो बहुत दूर की बात है। बाबर आजम पूरी इनिंग के अंदर एक छक्का मार ले तो बहुत बड़ी बात है। खैर मैं ये नहीं कहता कि बाबर आजम बेकार बैट्समैन है, घटिया बैट्समैन है, ऐसा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उसको तारीफ के पुल बांधे जाते हैं, जिस तरीके से उसकी तारीफ के कसीदे कसे जाते हैं पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी के द्वारा, वो कुछ ज्यादा है। और आईना दिखाने का काम हमेशा हिंदुस्तानी करते हैं, जिनसे ये चिढ़ते हैं। हम सच बोलते हैं ये चिढ़ जाते हैं, हम सच बोलते हैं ये चिढ़ जाते हैं, फिर कमेंट सेक्शन में आके गालियां देके जाते हैं। तो पाकिस्तानी तुम्हारा भाग्य ही यही है। तो भैया इन पाकिस्तानियों का भिंडी रोना देखने के बाद आपको मजा आया नहीं आया, ये कमेंट सेक्शन में मुझे बता के जरूर जाना। और भाइयों आजकल एक चीज मैं आपको बताऊं कि अभी अपने चैनल का एल्गोरिदम है ना पूरी तरीके से तहस-नहस तबाह और बर्बाद हो चुका है। यहाँ तक कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ ना उन तक को पता नहीं चल रहा है कि वीडियो अपलोड हो रहे हैं चैनल पे। ईमेल करके मेरे को पूछ रहे हैं भाई आजकल वीडियो अपलोड नहीं करते हो क्या? मैंने कहा भाई करते हैं, लेकिन अब पहले जैसे रेगुलर नहीं आ पा रहे, लेकिन अब धीरे धीरे से प्रोसेस में आ जाएगा। लेकिन कमाल तो इस यूट्यूब ने कर दिया भाई, नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा रहा लोगों के पास, लोगों को पता ही नहीं चल रहा जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है कि वीडियो भी आ रहे हैं। पहले एवरेज हर वीडियो पे 1 लाख व्यू के आसपास आ जाते थे, अब तो 40,000, 30,000, 20,000। तो मेरे भाइयों इस समस्या का सिर्फ एक ही समाधान है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट जरूर करो और 2-4 भाई तक शेयर भी जरूर कर दिया करो। वैसे तो मैं सब बातें बोलता नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ मैं, मजबूरी है भाई, मजबूरी है, शहबाज शरीफ वाली यूट्यूब के एल्गोरिदम ने नाक से लकीरें निकलवा दी है। IMF ने हमें आड़े हाथों लिया और नाक से लकीरें निकलवाई। और वीडियो के अंदर आपको जो भी अच्छा बुरा लगे वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दिया करो, ताकि उसमें सुधार करने की गुंजाइश रहे, क्योंकि हमारा चैनल ऐसे ही आगे बढ़ा है शुरू से ही। आप लोग कमियां बताते गए, मैं सुधारता गया, आप बताते गए, मैं सुधारता गया। तो आगे भी हम यही प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे, इसको बंद नहीं होने देंगे। खैर आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो आता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।